हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है, उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते पहले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो? प्रतिध्वनि का मतलब जो ध्वनि टकरा के पुनः हमें वापस सुनाई देती है, तो 16.6 मीटर होना चाहिए। कितना? 16.6 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराएं क्या हैं? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सिराएं क्या हैं? तो सिराएं नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये सिराओं का कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण क्या होते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, बंदूक से गोली चलना, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। हम जैसे क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नाव पीछे की तरफ धक्का देते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया ये। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की तरंग को हमारे कान सुन सकते हैं? तो श्रव्य तरंगों को हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों को, ये निम्न ध्वनि को भी सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से भी कम ध्वनि को सुनने की इनका मतलब क्षमता होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं? तो सरल आवर्त गति करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो आयाम कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? तो एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। किसी तरंग जिसको लैम्डा से प्रस्तुत करते हैं, वेग भी तथा आवर्तकाल टी में संबंध बनाइए। तो तरंग दैर्घ्य बराबर तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल। इसको अगर नंबर लिखना हो सूत्र में, तो लैम्डा बराबर भी इंटू टी होता है। लैम्डा बराबर भी इंटू टी इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का। आगे बढ़ते हैं। वर्ण विशेषण क्या है? वर्ण विशेषण क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोता का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विशेषण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निर्वत रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक, यहाँ पे देखिए, एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर होता है, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर। आगे बढ़ते हैं। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस क्या है? तो कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एथिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। ये कोल गैस का कोल गैस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेल की दो पटरियों के बीच में खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ये आप पहले से पढ़ते हुए हैं कि रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैलता है। ठीक है, इसलिए खाली स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि उनके बीच में जो ये गैप है, ये फैलने के बाद ये एडजस्ट हो सके, नहीं तो ये पटरियां ऊपर चढ़ सकती हो और एक्सीडेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा? अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मतलब CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जीवों की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जड़ें किसे कहते हैं? जड़ किसे कहते हैं? पौधे में पाए जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती है? तो जड़ बीज के अंकुरण के समय मूलांकर अंडा द्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है, जड़ कहलाता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे तथा दरिया बनाने में किया जाता है। दर्री जिसे कहते हैं, बिछाने वाला। अगला क्वेश्चन है,
दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कौन सा तंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? तो ऊंट मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। ऊंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ठीक है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।